मंगलसूत्र छीन लेगा। प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर है वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। आप 11 साल राज कर रहे, फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपए पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। कहां हम लोग लटके पड़े हैं भाई? इस बार उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो देखिए टीटीएम है, ताबड़तोड़ तेल मालिश मोदी जी का करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। आप जनसुराज पार्टी को, प्रशांत किशोर की पार्टी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उपचुनावों में कई जगहों पर वो वोट काटने में एक भूमिका निभाते हुए दिखे और जो उपचुनाव हुआ उसमें एनडीए सीटें ले गई सारी। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, आना चाहिए लोगों को, सबको आजमाइश करनी चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फुलझड़िया पार्टी है, बहुत शोर होता है लेकिन जब नतीजा आता है तो फुलझड़ी जैसे निकलता है वैसे नीचे भी आ जाता है। फुलझड़िया लोगों का, पार्टी का और बीजेपी का हमेशा प्रयास चला है कि वो अगर सामने से नहीं लड़ पाए तो पीछे से हटाओ। तो ये काम वो हर जगह करते हैं, तो वी नो इट, हम लोग सब जानते हैं। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट जहां हमारे चाचा कह रहे हैं, जब उन्होंने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने पार्टी का बनाया था, उन्होंने क्या कहा था हमारे चाचा ने कि अमित शाह जी के कहने पे हमने अपने पार्टी में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? तो हमें इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना। और आपसे उनको विशेष प्यार है, आप पर मेरे को सबसे प्यार रोज तोप है। हम प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत वाले लोग नहीं हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं। एआईएमआईएम वो भी पिछली बार अगर कुछ सीटें हासिल करते हैं फिर, हालांकि वो लोग वापस आपकी पार्टी में आ गए। कौन नहीं है आप बताओ ना? एसपी भी लड़ना चाहती है, बीएसपी भी लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है, एनसीपी भी लड़ना चाहती है, लेफ्ट भी लड़ना चाहती है। तो हम बिहार में लड़ते हैं तो हम लड़ेंगे कब? जब सबको हम दे ही देंगे तो हम कहाँ लड़ेंगे? हम तो बिहार में लड़ते हैं, झारखंड में लड़ते हैं, हमारा तो बेस ये रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस में तो कई पार्टियां हैं। और टेल मी कि कौन सी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हमारे अलायंस में, बिहार में या झारखंड में? लेकिन हमारे लिए बचेगा क्या? तो मेरा सिंपल फॉर्मूला रहा है, इवन फॉर द शीट शेयरिंग हम आपको बता दें, विनेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए। जो जीते, जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ो। हम उतना मजबूत नहीं, हम लड़ जाए कहीं भी, हम दिल्ली लड़ जाए कांग्रेस से लेकर के, या कि आम आदमी पार्टी से लड़के साउथ दिल्ली से लड़ जाए मान लो, तो हम जीतेंगे क्या? तो दैट वैसे बिहार में भी ऐसे सीटें, तो जहां मजबूत है वहां हम लड़ेंगे, जहां नहीं मजबूत है नहीं लड़ेंगे। उसमें थोड़ा आप सब लोगों को, जो रीजनल्स पार्टी हम पहले भी कहते रहे, रीजनल्स पार्टी जो है अपने रीजन में स्ट्रांग है, तो रीजनल्स पार्टी को कम से कम अपने रीजन में ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए। ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए रीजनल पार्टी को, क्षेत्रीय दलों को। मुझे लगता है आपने सबसे बड़ी हेडलाइन जरूर दे दी है। लेकिन अगला प्रश्न मैं ये पूछूंगी कि देखिए, अगर हम बिहार के सेटअप को देखें, आप अभी भी नीतीश कुमार जी को चाचा ही कह रहे हैं। दरवाजा खुला हुआ है क्या अभी भी? हम तो छोटे थे तब से चाचा कह रहे हैं, तब तो हमको दरवाजा का पता ही नहीं था। लेकिन अब कहते रहे तो अब क्या कहें? अब रिश्ता रहा है ना, शुरू से बचपन से देखते रहे। हमारे पिता वो साथ छात्र आंदोलन में थे, पटना यूनिवर्सिटी में थे। जब मेरे पिता पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे तो सब लोग तो साथ रहे हैं, घर आना जाना रहा है, उनके बच्चों से मुलाकात होती रहती है। तो जो रिश्ता है वो तो रिश्ता है। लेकिन आप पॉलिटिकली अगर देखिएगा तो ऐसा चाचा नहीं चाहिए ना। पर वो विधानसभा के बाद ही पलटते हैं। पॉलिटिकली अगर देखिएगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो विधानसभा के बाद ही। कल को मेरे को कहते थे कि अब इसी को आगे देखना है, अब आगे यही संभालेगा। हम चिराग पासवान जी को बोले मत फंसना तुम, जाते होंगे मिलने तो यही बात कहते होंगे आगे आप ही को देखना है। तो एक बार तो हम सुनते थे,
फिर दोबारा ये आए, जब ये बोलने लगे हमको फिर से, तो हम उनको बोलते थे आप ही देखिए ना जब तक आप रहिएगा, हमको छोड़ दीजिए। तो चिराग पासवान जी को भी सलाह है, या उनके जो नए नए जो लोग आते हैं जिनको उनको चारा फेंकना होता है, यही बात वो कहते हैं। लेकिन चिराग पासवान मजबूती से साथ खड़े हैं और वो 6% वोट तो लेकर चलते हैं। कई लोग ये मान रहे हैं कि इस बार क्या वो गेम चेंजर बनेंगे बिहार में, मतलब एक तरफा चुनाव हो सकता है। आपको इस पर क्या लगता है? जाति समीकरण हम देखें तो देखिए, जाति समीकरण हमको तो पिछले बार इतना वोट मिला, हम तो सरकारी बना लिए थे तो सब जाति का वोट मिला हमको, ऐसा कोई नहीं, कोई जात धर्म का वोट नहीं मिला। और हम कहते हैं हमारी माई की पार्टी नहीं, हमारी माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप मतलब बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगड़ा, सेकंड ए फॉर आधी आबादी एंड पी फॉर पुअर। पी फॉर पुअर, गरीब। गरीब। तो हमारी तो सबकी पार्टी है। अगर तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आया, तो हर जात के लोगों को नौकरी मिली ना। कोई नो वन कैन क्वेश्चन मी कि फलना जात के लोगों को ही तेजस्वी ने नौकरी दी है। हर जो भी कॉम्पिटेंट थे उन सबको नौकरी मिला। लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षाएं छिपी नहीं है। मेरा आखिरी प्रश्न उनसे था तो उन्होंने कहा 2030 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। कहाँ? चिराग पासवान ने कहा बिहार के लिए। अभी तो वो सांसद 30 में। लड़ने के लिए तो ऐसे भी लड़ सकते हैं, उसमें क्या है? भाजपा वाला तो लड़ाता ही है ना, केंद्र मंत्री लोग को लड़ाया है, एमएलए का मध्य प्रदेश में, हर जगह, हरियाणा में तो लड़ाता, लड़ जाना चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन आप असली सवाल उनसे पूछती ही नहीं है कि शादी कब कीजिएगा। ये बड़ा सवाल है। हाँ, आपने टाइम भी कर ली। हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी हैं, सुखी है। अब तो पूरा टाइम जो है हम पॉलिटिक्स को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जातीय समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का। चाहे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं यूपी में, वो कहते हैं ये जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, हिंदू एक हो जाओ। देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं है? ये केवल एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज को देख के ये कम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? लेकिन खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा, या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? 11 साल में क्या किया? और ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया ये बताओ, ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। ये A to Y Z कोई भी उस पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है। लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है। आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। आपने क्या किया इस देश के लिए? आप जहां जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वही भाषा, वही सेम एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। कहां हम लोग लटके पड़े हैं भाई? खैर अभी तो कोर्ट में इसका भी आ ही गया है, जो वर्शिप का जो लॉ था उसको लेकर के, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आते हैं एक और आरोप पर जो बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं पर लगाती है कि आपके लिए चुनावी नतीजे आने के बाद अंगूर खट्टे हो जाते हैं। जहां आप जीतते हैं वहां तो गप गप, लेकिन जहां पर हारते हैं ईवीएम ने हराया। उसी ईवीएम ने आपको बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया। लेकिन वही ईवीएम दोष में आ जाता है जहां विपक्ष कांग्रेस का भी ये कहना है कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। महाराष्ट्र हो, हरियाणा।
क्या इस आरोप में दम नहीं है? देखिए, एक बात समझनी चाहिए, इस पे ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर के डाउट बहुत ज़्यादा है। एज एन एग्जाम्पल, अगर हम देखें अभी यूपी का जो बाई इलेक्शन हुआ एक सीट पे, जहाँ माइनॉरिटी जो है लगभग 70% है, वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाती है और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वोट नहीं मिल पाता है। और आज तक पिछला हिसाब अगर आप देख लें तो कभी ऐसा रहा नहीं उस पर्टिकुलर सीट पे। तो देखिए, मेरा है कि अगर कुछ ईवीएम में ये लोग कुछ करते भी होंगे तो बड़ा माइनॉरिटी जो है कुछ परसेंट ऑफ वोट्स पे करते होंगे। मान लीजिए हम 100 सीट जीत रहे होंगे, इस बार जो है 70 सीट जीते, 30 सीट जो भी है फिर भी बेनिफिट है। तो बेईमानी जो है छोटी छोटी की जाती है, बड़ी माइनॉरिटी की जाती है। अगर एक बूथ पे भी अगर 50 वोट का अगर आप कर दें तो हज़ारों बूथ रहती है, तो आप समझिए कि उतना अपर हैंड रहता है। इस पर वो ये बात जो हम लोग जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड रूट्स पे ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, ये उनका जो फीडबैक के तौर पे ये वो लोग कहते हैं। इस पर वो लोग लपक के तुरंत कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहता हमारे हाथ में, तो आप भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार बड़े अनरिलायबल हैं, उनके भरोसे रिजल्ट्स थोड़ी 24 के आते, क्योंकि अब तो वो अपने बलबूते तो फिर तो बहुत ताकत बढ़ गई ना, फिर छोटा छोटा नहीं चल पाता है ना। आप 1 लाख से जीत रही हैं, वहाँ 10,000 का बेईमानी किया होगा तो 90,000 से जीत रहा। अच्छा, मतलब विधानसभा और लोकसभा में आप फर्क देख रहे हैं? मेरे को जहाँ तक लगता है कि कुछ तो है, एग्जैक्टली आई कैन नॉट से, बट कुछ तो दाल में कुछ काला है। उसको एक बार जो है इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके इस पे। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से इस पर जवाब देता है। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने कहा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन तो देखिए टीटीएम है, ताबड़तोड़ तेल मालिश मोदी जी का करता है। आप बताइए, यूपी में डेट चेंज कर दिए बाई इलेक्शन के, क्या रीजन दिया? पर्व त्योहार, हमसे बड़ा पर्व त्योहार छठ से ज्यादा चल रहा था क्या? बिहार का क्यों नहीं किया? फिर हमारे लिए तो आप तो सिवान की हैं, बिहार में हम लोगों से ज्यादा बड़ा पर्व तो छठ से ज्यादा कोई बड़ा पर्व है नहीं। वहां का नहीं बदला जाता है, वहां का बदल दिया जाता है। क्या कारण है? और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में डेट अनाउंस नहीं होता, लेकिन आईटी सेल बीजेपी वालों के पास पहले लिस्ट आ जाता है। ये सच्चाई है। तो आप देखिए, अब इलेक्शन कमीशन अब क्रेडिबल रह नहीं गया है। बहुत लोग आ करके बहुत बातें कहता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जो बाई इलेक्शन एक बार नहीं करा सकते, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन कराओगे? यही मेरा अगला प्रश्न भी था आपसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, आप लोगों का उस पर क्या स्टैंड रहेगा, आपका भी और इंडिया गठबंधन का? आप बताइए ना, कहाँ करा पा रहे हैं इलेक्शन? आज 1 नेशन 1 इलेक्शन कह रहा है, कल बोलेगा 1 नेशन 1 पार्टी, फिर बोलेगा 1 नेशन 1 लीडर। ये क्या मतलब है भाई? आप मुद्दे की बात कीजिए ना। आप बताओ क्यों नहीं करा पाते तुम चुनाव एक फेज में? बिहार हम इलेक्शन कमीशन को चैलेंज देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना, जरूर कराना, लेकिन बिहार में एक फेज में चुनाव करके दिखा दो। कराए बिहार में एक फेज में चुनाव? और बिहार का चुनाव तब होता है जब किसी और राज्य में चुनाव नहीं होता। एक लौता चुनाव बिहार में हो रहा होता पूरे देश में, पहले वहां करा लो एक फेज में। ये हमारी चुनौती है। चुनाव का खर्च कम होगा, वो कह रहे हैं, अगर एक साथ होगा। और आपको भी नहीं लगता है ये, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि मुझे एक राज्य में जाके पीएम होते हुए सीएम के खिलाफ बोलना बहुत पड़ता अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि चुनाव का खर्च कम होगा। तो सरकारी विज्ञापन में कितना खर्च होता है अंजना जी पूरे देश भर में? शुरुआत वहां से करो ना जो आपके कंट्रोल में है। देश का कोई पेपर नहीं बचा होता, कोई मैगजीन नहीं बचा होता, कोई टीवी पोर्टल नहीं बचा होता, यूट्यूब नहीं बचा होता जहां विज्ञापन ही विज्ञापन नहीं आते। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 11 साल में आप एक बार पता कर लीजिए कितना खर्च होता है, पहले वहां से शुरुआत करें। बिहार में तहार असल मुकाबला किससे है? मतलब असल मुकाबला किससे है? नीतीश कुमार से है कि बीजेपी से है कि बीजेपी के गिरिराज सिंह की हिंदुत्व वाली यात्रा से है? किससे मुकाबला है आपका? देखिए, हमारा मुकाबला असल में बेरोजगारी से बा, महंगाई से बा, गरीबी से बा।
और इस मुद्दे को लेके हम चलेंगे, लोगों का साथ मिलेगा तो इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। ये नफरत फैलाने वालों, ये लोग कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो डरे हुए हैं, तब तो एक हुए इतने। आप लोग ही ना न्यूज़ में दिखाती थी, मोदी जी का कार्टून बड़ा बना देती थी, लालू जी का छोटा, सोनिया जी का छोटा, अरविंद केजरीवाल जी का छोटा, ममता जी का छोटा, सब पकड़े हुए हैं। चलता था ना ये कि मोदी ही मोदी है। मोदी जी की तो खुद की कितने एनडीए में कितने पार्टनर्स हैं? 30 है, लेकिन वो तो नहीं चलता था। 30 पार्टनर उनके पास भी हैं। लेकिन बिहार में आप अगर हकीकत में अगर देखें तो ये लोग तो सब एक हो रखे हैं हराने के लिए। तो इसका ये संदेश है कि हम मजबूत हैं, तभी तो वो एक हो रखे हैं। कल नीतीश जी क्या कहते थे, प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, अमित शाह जी क्या कहते थे, चिराग पासवान जी क्या कहते थे, हम भी कुछ कहते थे। लेकिन आप देखिएगा अभी क्यों हालत ऐसी बन पाई है इनकी। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर